सकते हैं। अब एक समय हुआ करता है जब पृथ्वी पर भारत नाम का एक शांत, समृद्ध और तकनीकी रूप से उन्नत राष्ट्र हुआ करता है। भारत अपनी हरी भरी वादियों, नवाचारी सोच और सौहार्दपूर्ण समाज के लिए विश्वभर में विख्यात है। उसके नागरिकों का मानना था कि सच्ची शक्ति सद्भावना और ज्ञान में निहित है, न कि आक्रामकता में। भारत ने कभी किसी पर युद्ध नहीं थोपा, पर उसने अपने चारों ओर की दुनिया में पनपते संघर्षों को देखा तो भारत के नेताओं को एहसास हुआ कि शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा अपरिहार्य है। उन्होंने अपनी रक्षा को केवल सैन्य शक्ति तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे कूटनीति, वैश्विक सहयोग और तकनीकी श्रेष्ठता की नींव पर बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में सक्रिय भूमिका निभाई, शांति समझौतों की वकालत की और संघर्षरत राष्ट्रों के बीच मध्यस्थता की। इसके साथ ही उसने अपनी अद्वितीय सुरक्षा प्रणाली, जिसे भारत रक्षक कहा गया, पर काम करना शुरू किया। यह एक बहुस्तरीय कवच था जिसमें शामिल है वायुमंडलीय निगरानी, एटमॉस्फेरिक सर्वेलेंस, अदृश्य उपग्रहों का एक नेटवर्क जो वायुमंडल की ऊपरी परतों से हर संभावित खतरे, चाहे वह मिसाइल हो, ड्रोन हो या दुश्मन का विमान, का वास्तविक समय में पता लगा सकता था। ऊर्जा आधारित रक्षा प्रणाली, एनर्जी बेस्ड डिफेंस सिस्टम, जमीन पर स्थापित शक्तिशाली लेजर और माइक्रोवेव एरे जो दुश्मन की मिसाइलों को उनके रास्ते में ही बेअसर या नष्ट कर सकते थे। साइबर कवच, साइबर शील्ड, एक अभेद्य साइबर सुरक्षा प्रणाली जिसने देश के सभी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, ऊर्जा, संचार, वित्तीय को दुर्भावनापूर्ण हमलों से बचाया जा सके। खुफिया और पूर्वानुमान, इंटेलिजेंस एंड प्रेडिक्शन, मानव और आधारित खुफिया नेटवर्क जो वैश्विक जानकारी का विश्लेषण कर संभावित खतरों का अनुमान लगाता है। भारत ने अपने नागरिकों को भी अपनी सुरक्षा का हिस्सा बनाया। आपातकालीन प्रोटोकॉल, मॉक ड्रिल और आंतरिक खतरों के प्रति जागरूकता ने देश को लचीला और एकजुट बनाया। आर्थिक रूप से भी भारत आत्मनिर्भर और विविध था, किसी एक देश पर निर्भरता कम करके बाहरी दबावों से खुद को बचाया। यह सब चीन को मन ही मन में खटक रहा था कि भारत कैसे समृद्ध हो सकता है। उसने एक प्लान बनाया कि भारत से कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश को छीनकर भारत को आंतरिक रूप से कमजोर कर दे। भारत की शांतिपूर्ण नीति के बावजूद उसके पड़ोस में एक आक्रामक और विस्तारवादी राष्ट्र चीन था। चीन की सेना आधुनिक हथियारों से लैस थी, जिसमें परमाणु बम, उन्नत लेजर हथियार, रडार चकमा देने वाले स्टील्थ फाइटर जेट और घातक मिसाइलें शामिल थीं। चीन का मानना था कि भारत की शांति उसकी कमजोरी है। एक दिन बिना किसी उकसावे के चीन ने भारत पर अचानक और क्रूर हमला बोल दिया। दुनिया सांस रोके देख रही थी, क्या भारत अपने शांतिप्रिय आदर्शों के साथ खड़ा रह पाएगा या चीन की शक्ति के आगे घुटने टेक देगा। भारत को जैसे ही पता चला चीन के हमले के शुरुआती क्षणों में भारत का भारतरक्षक कवच पूरी तरह से सक्रिय हो गया। लेजर और मिसाइलों को निष्क्रिय करना, प्रतिघात प्रणाली, रिटेलिएशन सिस्टम, चीन ने अपनी घातक मिसाइलों और लेजर हथियारों से भारत पर हमला किया। प्रतिघात प्रणाली ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। ऊर्जा आधारित मिसाइल अवरोधक का प्रयोग कर भारत के उपग्रह नेटवर्क ने मिसाइलों के प्रक्षेपण को ट्रैक किया। जमीन पर स्थित शक्तिशाली फ्रीइलेक्ट्रॉन लेजर FEL और उच्च शक्ति माइक्रोवेव HPM एरे ने प्रकाश की गति से कार्य करते हुए आने वाली मिसाइलों को उनके प्रक्षेपण चरण में ही या मध्य पाठ्यक्रम में ही उनके इलेक्ट्रॉनिक्स को जाम करके या वारहेड को जलाकर नष्ट कर दिया। एक भी मिसाइल भारत की धरती तक नहीं पहुंच पाई। एडवांस्ड काउंटरमिसाइल्स का प्रयोग कर भारत के हवाई और नौसैनिक प्लेटफार्मों पर लगे उन्नत काउंटरमिसाइल्स ने दुश्मन के रडार और मिसाइल मार्गदर्शन प्रणालियों को पूरी तरह से बाधित कर दिया। स्टील्थ फाइटर जेट्स को भेदना, दृश्यपार तकनीक, ट्रांसविजन टेक्नोलॉजी, चीन के रडार चकमा देने वाले स्टील्थ फाइटर जेट्स ने भारत के हवाई क्षेत्र में घुसने की कोशिश की, लेकिन भारत के पास दृश्यपार तकनीक थी। क्वांटम रडार नेटवर्क, क्वांटम इंटेंगलमेंट पर आधारित यह रडार प्रणाली स्टील्थ विमानों के सबसे सूक्ष्म हस्ताक्षर का भी पता लगा सकती थी। बहुस्पेक्ट्रमी सेंसर फ्यूजन संचालित यह प्रणाली उच्च रिजोल्यूशन अवरक्त सेंसर, निष्क्रिय ध्वनिक डिटेक्टरों और उन्नत लीडर सिस्टम से डेटा को एकीकृत करती थी, जिससे स्टील्थ जेट्स की सटीक स्थिति और गति निर्धारित की जा सकती थी, भले ही वे अदृश्य प्रतीत हों। भारत के फाइटर जेट्स ने इन घुसपैठियों को ट्रैक किया, जिससे फाइटर जेट को कुछ ही सेकंड में हवा में ही आकाश मिसाइल ने मार गिराया। साइबर युद्ध और दुष्प्रचार का खंडन, चीन ने भारत के समाज को अस्थिर करने के लिए साइबर हमलों और दुष्प्रचार का भी सहारा लिया। संचालित साइबर रक्षा, भारत के साइबर सुरक्षा कवच ने हर साइबर हमले को वास्तविक समय में बेअसर कर दिया, जिससे कोई भी राष्ट्रीय प्रणाली प्रभावित नहीं हुई। सटीक सूचना प्रसारण, सरकार और मीडिया ने त्वरित और सटीक जानकारी प्रदान करके चीन के दुष्प्रचार का खंडन किया, जिससे नागरिकों का मनोबल और विश्वास बना रहा। अंत में चीन के सभी हथियार निष्फल हुए तो चीन ने अपने परमाणु बम को भारत पर छोड़ा, जिससे विश्व समुदाय में दहशत फैल गई। भारत ने तुरंत अपनी शांतढाल प्रणाली को सक्रिय किया।
भूमिगत आश्रय। भारत के लाखों नागरिक बिना किसी घबराहट के पूर्वनिर्मित विशाल भूमिगत शहरों और बंकरों में चले गए। ये बंकर परमाणु विस्फोट की शॉकवेव और शुरुआती विकिरण से पूरी तरह सुरक्षित थे और महीनों तक आत्मनिर्भर रहने की क्षमता रखते थे। आयनीकरण रोधी वायुमंडलीय ढाल। जैसे ही परमाणु मिसाइलों के प्रक्षेपण का पता चला, वायुमंडल की निचली परतों में एक ऊर्जा क्षेत्र सक्रिय हो गया। इस क्षेत्र ने विस्फोट से निकलने वाली हानिकारक गामा किरणों और न्यूट्रॉन को बड़ी कुशलता से अवशोषित और विक्षेपित किया, जिससे सतह पर विकिरण का स्तर नगण्य हो गया। विकिरणरोधी दवाएं। भारत के पास पहले से मौजूद पोटेशियम आयोडाइड और अन्य विकिरण सुरक्षात्मक दवाओं का विशाल भंडार था, जिन्हें तत्काल आश्रयों में वितरित किया गया, जिससे नागरिकों को अंदरूनी क्षति से बचाया जा सके। विजय और शांति की पुनर्स्थापना। चीन के नेता हतप्रभ थे। उनके सबसे घातक हथियार बेअसर साबित हो रहे थे। उनके परमाणु बमों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उनकी मिसाइलें आकाश में ही राख हो गईं और उनके स्टील्थ जेट्स को आसानी से ट्रैक कर लिया गया और मार गिराया गया। भारत ने बिना किसी आक्रामक कार्रवाई के केवल अपनी रक्षात्मक क्षमताओं से चीन की पूरी शक्ति को पंगु बना दिया। चीन को जल्द ही एहसास हो गया कि भारत पर जीत असंभव है। उसके संसाधनों का तेजी से क्षय हो रहा था और उसके सैनिकों का मनोबल टूट चुका था। अंततः चीन ने बिना शर्त युद्ध विराम की घोषणा की और बातचीत की मेज पर आने को मजबूर हुआ। भारत ने अपनी शर्तें रखीं: युद्ध की समाप्ति, क्षेत्रीय अखंडता की बहाली और भविष्य में किसी भी आक्रामकता से परहेज करने का वादा। भारत ने न केवल अपनी भूमि और अपने लोगों की रक्षा की, बल्कि उसने यह भी साबित कर दिया कि सच्ची सुरक्षा केवल सैन्य शक्ति में नहीं, बल्कि ज्ञान, दूरदर्शिता, नवाचार और शांति के प्रति अटूट प्रतिबद्धता में निहित है। भारत का विजय गाथा इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई, एक राष्ट्र जिसने युद्ध को टालने के लिए इतनी मजबूत तैयारी की कि उसे लड़ना ही नहीं पड़ा। यह एक ऐसा राष्ट्र था जिसने न केवल अपनी सीमाओं की रक्षा की, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए शांति और सुरक्षा की एक नई परिभाषा स्थापित की। भारत फिर से अपनी हरीभरी वादियों और नवाचारी सोच के साथ फला फूला और दुनिया ने सीखा कि सच्ची शक्ति शांति और दृढ़ता में छिपी है।